बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे। आज आपका परिचय हम जिनसे कराएंगे वो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि आज गौरी गोपाल में देश के जाने माने आयुर्वेद के जानकार वैद्य जी श्री सुभाष गोयल जी यहाँ पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। जी महाराज जी, आपकी भी बहुत बहुत कृपा, आपका आशीर्वाद सब पे बना रहे। आप सब लोग मैया सबसे पहले तो शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, शोर ना करें, क्योंकि आज आप जो सीखने वाले हैं वो आपके घर में जो सामान्य औषधियाँ हैं उन्हीं का नुस्खा बता करके हमारे वैद्य जी आपको ठीक करने का प्रयास करेंगे और आप भगवान की कृपा से स्वस्थ भी हो जाएंगे। अच्छा, ये बताएं गोयल जी कि आजकल ना बहुत सारे लोग ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं दूध गाय का पीना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं दूध नहीं पीना चाहिए। तो आयुर्वेद में दूध का स्थान कहाँ है और कितना है? दूध का सबसे पहले दूध का स्थान है। अगर कोई बीमारी है तो भी, नहीं है तब भी। अब जैसे हम बताते हैं, बहुत सारे लोग हैं कहते हैं जी आप गोयल साहब बता देते हो हल्दी दूध में डाल के लेनी चाहिए, हमें तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मैंने कहा भाई हमने हल्दी वो नहीं कही जो आप रसोई में रखी हुई है, मैंने पंचम हल्दी बोली है। जो अम्बा हल्दी है और दारू हल्दी है, ये यूरिक एसिड को, कोलेस्ट्रॉल को और जोड़ों के दर्द को कम्प्लीटली कवर कर लेती है। इसको अगर दूध में मिला के लेते रहो तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी औषधि का काम करती है। जी, तो सिंपल दूध जो गाय का लगा के जो पीते हैं वो पीना कैसे पिए? पीना सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, वो सही पीना चाहिए। और जैसे कि एक कहते हैं कि दूध जो है वो तुरंत फ़ायदा करता है, घी जो है वो देर से फ़ायदा करता है। दूध के फ़ायदे तुरंत मिलते हैं। ये एक भ्रांति हो गई है कि दूध नहीं पीना चाहिए, वो हम कहीं कहीं कह देते हैं हम भी, जहाँ हमें पता है कि मिलावट का दूध है। हम चंडीगढ़ में रहते हैं, सारा पैकेट का दूध आता है। यदि स्वयं गाय रखे कोई और शुद्ध देशी गाय हो, हाँ, तो उसका दूध तो अमृत है। अमृत है जी, बहुत बीमारियों में फ़ायदा करता है, बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा करता है। जो बाजार का दूध होता है पैकेट वाला, पता नहीं कितना पुराना है, वो दूध के लिए कुछ लोग मना करते होंगे, लेकिन जो शुद्ध देशी गाय आप घर में रखते हैं, हम सब रखते हैं, गाय का दूध सदा से अमृत था, अमृत है और अमृत ही रहेगा। ये अब तो हम जो पैकेट का दूध है ना जी महाराज जी, वो हम बताते हैं लोगों को कि उसके साथ अपना मुंह धोया करो, ताकि क्रीमे क्रूमे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बहुत शाइन करता है। अपना फेस अगर वॉश करोगे कच्चे दूध के साथ, जिन मेरी बहनों को भाइयों को फेस पे शाइयाँ हो जाती हैं ना, कच्चे दूध के साथ 4 दिन मुंह को अच्छे से वॉश करके देखना, मुंह से आपके दिल से निकलेगा कि थैंक यू गोयल साहब। तब मैं आपके पास नहीं होऊंगा, लेकिन आपके दिल से निकलेगा। अच्छा, मतलब कच्चे दूध से मुंह, यदि कच्चे दूध से, कहा हाँ। मैंने सुना है कि कच्चे जब गाय लगाते हैं तो बाल्टी में ना फैन बनता है, हाँ, वो फैन लगा देने से, चेहरे में लगाने से अच्छा होता है। बहुत छाइयाँ खत्म हो जाती हैं जो निकलती है ना लेडीज़ को, वो 10-12 दिन में खत्म हो जाती है। जी, आप में से किसी को सवाल है हमारे वैद्य जी से? महाराज जी को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा वैद्य जी से एक क्वेश्चन है कि आजकल यंगस्टर को ब्लड क्लॉट्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे को उसके बारे में जानना था। और आजकल यंगस्टर को हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम लोग इन फ्यूचर उस चीज़ से बच सकें? देखिए, जितना भी यंगस्टर है उसकी जो खाने की क्रिया हो गई है शुरू, ना तो उसको खाने का टाइम पता है, ना उसको ये पता है मैंने खाना क्या है, ना तो वो माँ की सुनता है ना पिता की सुनता है, अपने दिल की करता है, और वो खाता क्या है, जंक फूड। अब हमारा जो समय था, इतने ज़्यादा पुराने हम हुए नहीं, पर 20 साल पहले से ले लो आप, कितने होते थे ये बर्गर पिज़्ज़े, कितने होते थे? होते ही नहीं थे। आजकल हर चीज़ उंगली दबाओ, जरा सा मम्मी ने कुछ कह दिया कि आज खाना बनाने को बेटा आधा घंटा लगेगा, इतनी देर में ऑर्डर किया, खा लिया। तो ये चीज़ें जो हैं हार्ट के अंदर ब्लॉकेज पैदा कर रही हैं। पहले देसी घी खाते थे लोग, पानी पीते थे लोग, और ज़्यादातर अपने खाने के साथ लस्सी पीते थे लोग, फ्रूट का जूस पीते थे लोग। आप देखिए अंग्रेज़ लोग जब खाना खाते हैं उनके टेबल पे फ्रूट का जूस पड़ा होता है, वही पीते हैं।
तो हमारे बच्चों ने क्या किया, उन्होंने समझ लिया कि हमारे से जो हमारे माँ बाप हैं उनको कुछ पता ही नहीं है, हमें पता है। अब मैं अपनी एग्जांपल अगर दूं तो मेरी उम्र उस समय 32-33 साल रही होगी महाराज जी, जब मैंने पहली बार चॉकलेट का स्वाद देखा। आज 32 दिन के बच्चे के मुंह में चॉकलेट लगाई होती है। तो मतलब ये चीज़ें नुकसान करती हैं। और एक बड़ी चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो आज यंग बच्चे जो हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, कोई गाना गाते गाते स्टेज पे गिर गया, कोई कुछ काम करते करते, एक मैंने थोड़े दिन पहले देखा दूल्हा घोड़ी पे जा रहा है, वीडियो आया, वो घोड़ी पे ही लुढ़क गया, मतलब दुल्हन रोती रह गई। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की का वीडियो देखा, स्टेज पे डांस करते करते लुढ़क गई। मतलब एक सेकंड का समय नहीं मिलता। अगर हार्ट अटैक होता है तो उसमें थोड़ा समय मिलता है हॉस्पिटल तक जाने का, इसमें तो समय ही नहीं मिल रहा। तो ये क्या था? ये एक ब्लॉकेज है जी हार्ट की, जो सिर्फ आप क्या करते हैं, अभी जैसे हम बोल रहे हैं, आप बैठे हैं, ऐसे लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो उठ पाएंगे कि नहीं। आज आप देखिए अनगिनत लोग रात को सो जाते हैं, सुबह उठने की गारंटी नहीं है। मैं तो भगवान का रोज़ शुक्र करता हूँ, सुबह उठ के अपने अंग पैर हाथ लगा लगा के, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, जिंदा खड़े कर दिया आज फिर आपने दुनिया की सेवा करने के लिए। मतलब ये चीज़ अगर आप भगवान का शुक्र भी करोगे तब भी बहुत कुछ होगा। एक डॉक्टर आपकी किडनी बदल देता है और आपसे लाखों रुपया ले लेता है, आप उसका 1000 बार थैंक यू करते हो। जिस भगवान ने आपको पूरा शरीर करोड़ों रुपए का बना के दे दिया, एक बार उसका थैंक यू नहीं करते। वाह, कितनी बढ़िया बात है। धन्यवाद, ईश्वर का रोज करना चाहिए। वैद्य जी, जो ब्लड थिक हो रहा है उसको हम डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं? नॉर्मल कैसे होगा? वो नॉर्मल होगा, उसके लिए एक ही भगवान ने बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है जिसका नाम है अर्जुन की छाल। एक अर्जुन का पेड़ है, उसकी एक छाल होती है, उसको सुखा लीजिए, उसका पाउडर बना के रखिए। हो सके जो सुबह चाय पीते हो खाली पेट, उसको बंद करके उस पाउडर का काढ़ा बना के पी लीजिए, तो लाइफ में कभी भी आपको एम्बुलेंस उठाने नहीं आएगी कि इनको हार्ट अटैक हुआ है। ये मैं लिख कर देने को तैयार हूँ। ये ऐसी बढ़िया चीज़ है, हज़ारों लोगों को दी है, मेरा ख्याल से सभी लोगों का थैंक यू आता है। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है अर्जुन की छाल, और एक ही चीज़ बनाई है भगवान ने इसके लिए जो हार्ट को सेफ रखती है, और वो है अर्जुन की छाल, अर्जुन का पेड़। सही है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, पापा को ना सुनाई कम देता है कानों में, कानों के लिए क्या है इसका? आजकल बढ़िया है, जिसको कम सुनता है सुखी रहता है। हाँ, प्रपंच से बचे हैं, अच्छा तो है। नहीं, बड़े हैं ना, थोड़ा उनको होता है कि मेरे को थोड़ा सा तो आप किसकी सुनना है? आपकी माँ कहाँ है? नहीं पापा, ये माँ कहाँ? माँ आपकी? मम्मी? हाँ, मम्मी तो नहीं आए, पापा आए हैं साथ तो में। माँ घर पे हैं? हाँ जी। तो अच्छा है, माँ को गुस्सा भी आया, कुछ बोल भी दिया तो उनको गुस्सा ही नहीं आएगा, सुनना ही नहीं है। पति पत्नी दोनों खुश। आप बताओ थोड़ा सा इसके लिए, कानों इसके लिए आप ना तेल ले लो, कोई भी तिल का तेल ले लो, शीशम तेल जो होता है ना। एक बात आप नोट कर लीजिएगा, जो तिल का तेल होता है, आपको मैं बड़े एग्जांपल देके समझाऊंगा ये बात, क्योंकि छोटी सी समझा दी आप कहोगे गोयल साहब क्या बता गए, ये तो आम चीज़ है। आम नहीं है, बहुत ख़ास चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप 10 कटोरियाँ ले लेना मिट्टी की, 10 बर्तन मिट्टी के छोटे छोटे लेना, उसमें अलग अलग सारे तेल डाल देना। एक कटोरी में शीशम तेल डाल देना, तिल का तेल, तिल का तेल। वो सारी कटोरियाँ जो है वैसे की वैसी रहेंगी। तिल का तेल जो है कटोरी से बाहर लीक कर जाता है, उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो मिट्टी को चीर के बाहर आ जाता है तिल के तेल में। उसको मैं कहता हूँ पूरी बॉडी पे मसाज तो करना ही चाहिए सबको, लेकिन उसको ऐसे दोनों उंगलियों पे लगाना है और ये कानों के अंदर ऐसे करके ऐसे छोड़ना है। अच्छा, तिल का तेल, तिल का तेल अंदर नहीं डालना, अंदर नहीं डालना। अच्छा, बाहर ऐसे ही कानों में बाहर ऐसे लगा के ऐसे 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 छोड़ना जोर से। तो आप 10-12 दिन में देखना। ठीक है। आप कोई चुगली करोगे अंदर बैठ के, वो भी आपको बता देंगे आके कि आपने क्या कहा था। ठीक है। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। जैसे नसों में कोलेस्ट्रॉल जम रहा है ज़्यादा, तो उसके लिए क्या करें? कोलेस्ट्रॉल? हाँ जी। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, क्या होता है? नहीं, खून की गांठें बन गई। हाँ, जम जाता है। हाँ, जम जाता है, क्लॉट्स बनते हैं। हाँ जी। उसके लिए हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपका सवाल है। जिनके शरीर में गांठें बन जाती हैं
उसके लिए एक पेड़ है, बहुत महत्वपूर्ण पेड़ है। अगर किसी को ये बात समझ ना आए, कई बार लोग कहते हैं गोयल साहब आपने पेड़ बता दिया था, हमें पता ही नहीं ये कौन सा है। तो आप अपने गूगल गुरु को जाके बोलिएगा कि मुझे पेड़ जानना है, कचनार, कचनार का पेड़ होता है। कचनार? कचनार का पेड़ होता है। और जब आप गूगल पे लिखोगे कचनार तो वो पेड़ आपके सामने आ जाएगा, आपको पहचान आ जाएगी कि ये वाला कौन सा पेड़ है। हाँ जी। तो वो कचनार का जो सक होता है ऊपर का, जो जिसको हम छिलका बोलते हैं, उसकी जो छाल होती है, उसका पाउडर बहुत काम आता है इसके लिए। हाँ जी। अगर उसको कवाथ बना के पिया जाए तो ब्लड के जो क्लॉट हैं वो ख़त्म होते हैं और बहुत सारे लोगों की यहाँ गांठें बन जाती हैं गोल गोल, उसके लिए भी वो फ़ायदा करता है। और एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि इसकी गोली भी आती है, बहुत कंपनियाँ बनाती हैं, उसको कचनार गूगल कहा जाता है। तो वो 2-2 गोलियां भी ले सकते हो। अगर आप सीधा उसको प्लांट को लेकर के उसको बना के खाओगे कवाथ, तो बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होगा जी। हाँ जी। एक मेरे को एलर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। एलर्जी किससे है? किसी भी चीज़ की खुशबू से है। अच्छा, खुशबू से है। हाँ जी। तो आजकल लोगों को एक दूसरे से भी एलर्जी है, मगर शायद कोई सही ऐसी है। एलर्जी है। आदमी से मतलब परिवार के किसी सदस्य से तो नहीं है? पति ठीक है, खुश हैं? नहीं, पसी वो तो नहीं है महाराज जी, खत्म हो गए। अच्छा। हाँ जी। और तो- परिवार में सास से, जेठानी से? नहीं नहीं, सब नहीं, ठीक है। सब ठीक है। इनसे एलर्जी नहीं है? जो ये एलर्जी की बात कर रहे हो ना, नाक में एक ऑयल आता है, उसको बोलते हैं साइनस, साइनस की जैसा होता है वो, साइनो अमृत तेल। आपको गूगल पे मिल जाएगा, वो तेल आप मंगाए, दोनों साइड डालें। नहीं मिल रहा तो देसी घी डालना शुरू कर दीजिए, गाय का, हाँ जी। वो आपको फ़ायदा करेगा। नहीं, जैसे मान लो सब्जी बनाते हैं, परांठे बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे भी मतलब एलर्जी होती है। मैं समझ रहा हूँ, इसके लिए खाने की कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ नाक में आप देसी घी डालना शुरू करो, 2 बूंदे इधर 2 इधर, और नहीं तो फिर एक साइनो अमृत ड्रॉप है, वो दी बेस्ट होता है इसके लिए। बहुत सारे लोगों को है ये प्रॉब्लम, आपको अकेले नहीं है, और सबको यही दिया जाता है और ठीक है वो सारे। हाँ जी। जी ठीक सुंदर। है, राधे राधे। अच्छा वैद्य राधे जी, ये राधे। बताइए कि बहुत सारे लोगों को ना पथरी हो जाती है, तो क्या पथरी का ऑपरेशन, कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि पथरी को ऑपरेशन से ही निकाला जा सकता है। हाँ। हमारे एक मित्र हैं, उनको पथरी हो गई थी, तो उन्होंने पानी पिया और बहुत पानी पीने से उनकी पथरी प्रेशर से निकल जाती है। तो पथरी, कहाँ की पथरी निकलती है और कहाँ की पथरी नहीं निकलती? ऑपरेशन ही ऑप्शन है या आयुर्वेद कोई इलाज देता है? हाँ, बहुत ज़रूरी ये सवाल है, दुनिया को पता होना चाहिए। वैसे मैं बताता रहता हूँ कि जो किडनी स्टोन है, जो गुर्दे की पथरी है, इसमें आयुर्वेद बहुत काम करता है। इसमें आयुर्वेद बहुत काम करता है, बिल्कुल क्लियर कर देता है। लेकिन जो अपने गॉल ब्लैडर की है, पित्ते की पथरी है, वो हमेशा ऑपरेशन करना पड़ता है उसका। मैं लोगों को बोल देता हूँ कि जिसने कह दिया ना कि गॉल ब्लैडर की स्टोन मैं निकाल दूंगा, मुझे पैसा दे दो, मैं इतने पैसे दे दो, मैं निकाल दूंगा, तो वहाँ से उठकर चले आइएगा, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि पित्ते की पथरी में, पित्ते की जो पथरी है, जो अपने गॉल ब्लैडर की जो स्टोन है, वो किसी दवाई से बाहर नहीं आती। तो ऐसा हमेशा जो गॉल ब्लैडर है उसका ऑपरेशन ही होता है। जो किडनी स्टोन है जी, उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ है कलमी शोरा। कलमी शोरा एक आयुर्वेदिक औषधि है, आम मिल जाती है पंसारी से, उसको खाने से फ़ायदा होता है। और इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं जो पथरी को ख़त्म कर देती हैं। जैसे गोक्षूरा है, एक गोक्षूर का पाउडर होता है, आपने सुना होगा, जिसको छोटे छोटे कांटेदार गोक्षूर होते हैं, तो उसका पाउडर मार्केट में मिल भी जाता है। अगर गोक्षूर पाउडर कह के लोगे तो वो पथरी को तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मेल्ट करके वो ख़त्म कर देता है। दो चीज़। जी राधे राधे महाराज जी। जी। मुझे 3 साल से एक सार्कोडोसिस बीमारी है, जिसमें लंग्स में पैचेज हो जाता है, और एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है स्टेरॉइड के सिवा। 3 साल से स्टेरॉइड पर ही चल रही हूँ। अगर ये ठीक हो सके आयुर्वेदिक में तो प्लीज़ उपचार बताइए आप। वैसे तो इसका कोई इलाज होता नहीं स्टीरॉइड के बिना, पर आयुर्वेदिक के ग्रंथों में इसके लिए लिखा गया है, जो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो त्रिफला पाउडर इसमें काम करता है, बहुत काम करता है। एक इसके अंदर जो कुटकी, चिरायता और कालमेघ, ये आप नोट कर लेना, इस प्रोग्राम को सेव करना अपने पास, लिख लेना।
कुटकी, चिरायता, कालमेघ और भूमि आंवला। भूमि आंवला, इस 4 चीज़ों का पाउडर बना लो बराबर मात्रा में। 1 चम्मच सुबह शाम ले लो। 1 चम्मच सुबह, 1 शाम को भोजन के बाद, भोजन के आधे पौने घंटे बाद पानी से। और एक वो आप इसको लेंगे, साथ में लेंगे आप त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर रात को 1 चम्मच पानी में डाल दो, सुबह उसको पानी को अच्छे से घोल के पी लो। सिप कर कर के पीना, धीरे धीरे, ऐसे तेज़ी से नहीं पीना। तो आप देखेंगे कि चंद दिनों में बहुत राहत मिलनी शुरू हो गई है और आपको बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि ग्रंथों में इसके लिए इतना ही लिखा है। क्योंकि इसका बाकी अगर किसी पैथी में आप जाते हैं वहाँ तो सीधा हाथ खड़ा कर देते हैं कि स्टीरॉयड खाते रहो जी, जितनी देर जीना है जी लो। तो लेकिन आयुर्वेद आपको जीने की कला सिखाता है। और त्रिफला पाउडर और ये मैंने जो आपको बताया 4 चीज़ों का मिश्रण, ये आप लीजिए, बहुत बेहतर आपका शरीर हो जाएगा। थैंक यू जी। सुंदर। अच्छा ये बताएं वैद्य जी कि कुछ लोग ना सैलेड में, सलाद में नमक ऊपर से धुरक के खाते हैं। तो ये ऊपर से नमक डालना, सब्जी में, दाल में नमक कम है तो ऊपर से डाल दिया, बहुत गलत है। तो क्या सही है? ये नमक हमेशा ऊपर से कभी नहीं डालना चाहिए। अगर ऊपर से नमक डालने का मन भी है तो सेंधा नमक डाल सकते हैं। सेंधा नमक, सेंधा नमक जो है वो नुकसान नहीं करता, उसके अंदर आयोडीन के ऐसे गुण नहीं होते कि कल को गले को कोई थायराइड को अभी हमारे देश में क्या हुआ, 60-70% जो लोग हैं थायराइड के रोग से प्रॉब्लम हो गई। थायराइड हुआ क्या, आयोडीन नमक खाने लगे हम, देखा देखी, जबकि आयोडीन नमक जो है वो अपने लिए बना ही नहीं है। ये पहाड़ी लोगों के लिए है जो ठंड में रहते हैं, अंग्रेज लोगों के लिए सर्दी में रहते हैं, हम मैदानी लोग गर्मी में रहते हैं, तो हमारे लिए नहीं था, हमारे लिए था सेंधा नमक। अब एक जो थायराइड के रोगी है ना जी, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन नुस्खा है, जिससे मतलब कि सैकड़ों लोगों को हमने थायराइड की गोली से मुक्त करवाया। घर का नुस्खा अपनी रसोई में बन जाता है, जिसको भी समझ आए वो बनाना, जिसको ना समझ आए दूसरों को बताना, कोई और समझ लेगा। इसके अंदर काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ। अब मग पीपल किसी को समझ आता है, किसी को नहीं आता। जो लंबी लंबी मगें होती हैं, वो तीनों चीज़ों का अगर पाउडर आप बना के रख लोगे, उस पाउडर को एक चुटकी भर, ऐसे चुटकी भर सुबह, छोटी चुटकी जिसमें एक चने के बराबर ही आए, ज़्यादा ना आए, तो वो सुबह मुंह में रख के उसको चूस के लेना है, ताकि वो आपके मुंह का जो सलाइवा है उसको पैदा करता है और गले का जो थ्रोट आपका है उसकी इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, और जो थायराइड का ग्लैंड है ना जी, उसको वो एक्टिव करने में मदद करता है। और ये अकेला आयुर्वेद का एक ही योग है जो थायराइड में काम करता है। बाकी चाहे जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, इसका कोई इलाज दुनिया में नहीं है। अगर कोई बनाकर खा ले तो इसके बिना मतलब बिना गोली के वो थायराइड से जी सकता है लाइफ टाइम। गुरुजी राधे राधे। मेरे हस्बैंड ना सिगरेट नहीं छोड़ते। हस्बैंड है कि पति है? पति है। सिगरेट पीते हैं? कितनी हाँ। पी जाते हैं रोज? एक दिन में 10 पी जाते हैं। कहाँ है? ये सामने में खड़े हैं। काहे हस्बैंड जी? ये देव बात कराओ हस्बैंड से। राधे राधे गुरुजी। काहे हस्बैंड शराब, काहे सिगरेट पीते हो? गुरुजी छोड़ने की कोशिश करते हैं पर छूटती नहीं है। तो कैसी कोशिश करते हो? कोशिश भी करते हो, छूटती भी नहीं, ऐसी कैसी कोशिश करते हो? अच्छी कोशिश करो। सिगरेट पीने से फायदा हुआ कुछ? नहीं। फिर काहे पीते हो? अब हमारे वैद्य जी बताएंगे आपको कि सिगरेट कैसे छोड़ें। सिगरेट छोड़ने के लिए जो हमने लोगों को आज तक दिया है, बहुत लोगों को दिया है महाराज जी, जो सिगरेट छोड़ने का सबसे बेहतरीन औषध है, एक तो आपने भी सुना होगा अकरकरा। अकरकरा? हाँ। वो एक लंबी लंबी डंडियाँ होती हैं, अगर उसको मुंह में रख लो ना आप, अगर इतना सा टुकड़ा मुंह में रख लो, आपको किसी चीज़ का स्वाद नहीं आएगा। तो वो अगर मुंह में रख लो तो सिगरेट पीने का उसको मज़ा ही नहीं आता, वो फेंक देता है। तो यही एक नुस्खा है, अकरकरा एक जड़ी बूटी है, उसको लेकर के आप रखिए, ऐसे थोड़ा सा मुंह में रखिए। जो 10 सिगरेट पीता है दिन में एक ही पी पाएगा, वो भी धीरे धीरे छूट जाएगा। वो पंसारी की दुकानों में मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। अकरकरा ले लेना, सिगरेट पीने का मन करे तो उसको मुंह पे रख लेना, ठीक है? अब नहीं पीना, पक्का वादा? बहुत सुंदर आपका वैद्य जी, आपने समय निकाला, आप आए। इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों का आपने
प्रश्न सुनकर उनका समाधान किया। बहुत सारी बीमारियों के बारे में डिस्कस हुआ, कैसे ठीक किया जाए। तो हमारे भैया श्री सुभाष गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करें हम सब लोग, तालियों के साथ इनका सम्मान स्वागत करें। सबको राधे राधे। राधे